फ्रेंड्स, क्या आपने कभी 8 किलोमीटर लंबी ट्रेन के बारे में सुना है, या फिर ऐसी रेलवे लाइन जिसे बनाने में करीब 1 लाख वर्कर्स की जान चली गई थी? ये डरावना रेल लाइन इतनी ऊंचाई पर है कि जब पैसेंजर्स वहां से गुजरते हैं तो कई बार उन मृत वर्कर्स के कंकाल देखे जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ से आज भी अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जिसे वो मृत वर्कर्स की आत्मा का रोना मानते हैं। और सोचिए, ऐसी ट्रेन जो डायरेक्ट पानी के नीचे से गुजरती है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी अजीबोगरीब ट्रेन्स और उनके सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे और सबसे शॉकिंग ट्रेन आपको वीडियो के एंड में दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना। लेकिन शुरू करने से पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार इंडियन व्यूज चैनल पर आए हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना वेट किए आज की रोमांचक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेथ रेलवे बर्मा। ये रेलवे लाइन थाईलैंड से बर्मा तक एक्सटेंडेड है। ये सिर्फ एक ट्रेन लाइन नहीं बल्कि डेंजरस हिस्ट्री का गवाह है। इसे बनाने में लगभग 1 लाख लेबरर्स की डेथ हो गई थी। डरावनी बात ये है कि इन लेबरर्स में से कुछ नदी में गिरकर मर गए और कुछ ने तो जानबूझकर सुसाइड कर लिया। लेकिन उन लोगों ने सुसाइड क्यों किया, ये आज तक एक मिस्ट्री है। सबसे ट्रैजिक बात ये है कि इस रेलवे से ट्रैवल करते वक्त आज भी कई पैसेंजर्स उन डेड वर्कर्स के कंकाल उन पैसेंजर्स की आंखों के सामने दिखाई देते हैं। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि वहाँ से मरे हुए वर्कर्स की आत्मा का रोना सुनाई देता है। इतनी डरावनी एनवायरनमेंट की वजह से पैसेंजर हमेशा डर के मारे अपने अपने धर्म के भगवान को याद करते रहते हैं और इसी वजह से इसका नाम डेथ रेलवे पड़ा। इंडियन डब्ल्यू रेलवे। ऐसी अनोखी रेलवे लाइन आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। ये अमेरिका की रेलवे लाइन है जो बाकी रेल लाइंस की तरह सीधे नहीं है बल्कि पूरी तरह से टेढ़ी मेढ़ी है। जब इस रेलवे लाइन पर ट्रेन चलती है तो ऐसा लगता है जैसे ट्रेन डांस कर रही हो। इस रेलवे लाइन पर ट्रेन चलते वक्त कई बार खतरनाक एक्सीडेंट्स हुए हैं, इसलिए इसे बहुत ही डेंजरस रेलवे लाइन माना जाता है। ओमिक्रॉन रेलवे मार्केट बैंकॉक। यहाँ अचानक ट्रेन आते हुए देखकर आप डर के मारे चौंक सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो मार्केट आप देख रहे हैं उसी के ऊपर से ट्रेन पास करती है। ये थाईलैंड में लोकेटेड है। यहाँ के दुकानदार इसी रेलवे लाइन के ऊपर अपना सामान बेचते हैं और जब ट्रेन आने का टाइम होता है तो वे अपने सामान को थोड़ा हटाते हैं और ट्रेन गुजरने के बाद फिर इसी रेलवे लाइन के ऊपर अपना सामान बेचने लगते हैं। चेन्नई टू राजग्राम रामेश्वर रेलवे। ये इंडिया की एक ऐसी रेलवे है जो दुनिया की सबसे डेंजरस रेल लाइंस में से एक है, क्योंकि ये समुद्र के स्ट्रॉन्ग करंट्स के ऊपर बनी हुई है। उफनती लहरों के बीच ट्रेन चलते वक्त पैसेंजर्स पूरे टाइम डर में भगवान को याद करते रहते हैं। लहरों की स्पीड इतनी ज्यादा है कि अब इस रेलवे लाइन की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। इसे कई बार रिपेयर किया गया है, लेकिन ये कभी भी टूट सकती है। SC मैग्लेव ट्रेन। ये जापान की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। इसने दुनिया की सारी हाई स्पीड ट्रेनों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। 2011 में इस ट्रेन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और 2015 में 603 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसे अभी तक कोई भी दूसरी ट्रेन ब्रेक नहीं कर पाई है, क्योंकि ये मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी से ऑपरेट करती है और यही वजह है कि ये ट्रेन इतनी हाई स्पीड में चल पाती है। ऑस्ट्रेलियन यूएल ट्रेन। ये लगभग 8 किलोमीटर लंबी है। ये ट्रेन दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेनों में से नंबर 1 ट्रेन है। जब ये ट्रेन स्टेशन के पास से गुजरती है तो लोग इसके एंड को देखने के लिए लगभग 20 मिनट तक वेट करते रहते हैं। इसमें टोटल 682 कंटेनर्स अटैच हैं। इन कंटेनर्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह बड़ी भारी अमाउंट में सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है। टर्बोजेट ट्रेन। आजकल के इंजीनियर्स ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेकिन 1970 के दशक में बनी ये ट्रेन 295 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी, जो उस टाइम के लोगों के लिए बिल्कुल अनबिलीवेबल था। एक्चुअली सोवियत रशिया ने इस ट्रेन के फ्रंट में 2 जेट पावर इंजन लगाए थे, इसलिए ये इतनी हाई स्पीड में चलने के काबिल थी। लेकिन इसकी इतनी हाई स्पीड की वजह से तेल का खर्च बहुत ज्यादा हो गया था और इसी वजह से सोवियत गवर्नमेंट ने इस ट्रेन को बंद कर दिया। ट्रेजेडी लोकनर्स। अर्जेंटीना में बनी ये ट्रेन दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनों में से एक है। इसे ट्रेन टू द क्लाउड्स के नाम से भी जाना जाता है,
क्योंकि इसे समुंदर से 13,850 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इसे 1948 में बनाया गया था और इस लंबी रेल लाइन को बनाने में पूरे 27 साल लगे। ये दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइनों में 5वें नंबर पर आती है और इतनी ऊंचाई से जब ये ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन की पैसेंजर्स डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। ऊपरटाल सस्पेंड रेलवे, जर्मनी में बनी ये ट्रेन दिखने में बहुत अमेजिंग है, लेकिन इसका सिस्टम बाकी ट्रेनों से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ की ट्रेन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से नहीं चलती, बल्कि उल्टी लटकी हुई चलती है और इसी लटके हुए तरीके से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। इसे 1901 में बनाया गया था। इस ट्रेन से हर दिन करीब 82,000 लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन 1999 में ये ट्रेन झूलते झूलते एक्सीडेंटली नदी में गिर गई। इसमें 5 लोग बहुत बुरी तरह से मारे गए और करीब 50 लोग सीरियसली इंजर्ड हो गई थी। इसके अलावा 2008 और 2013 में भी इस ट्रेन के साथ कई खतरनाक हादसे हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि ये ट्रेन कितनी रिस्की है। ये नदी से लगभग 40 फीट ऊपर चलती है। एक्चुअली एक्स्ट्रा हिली एरिया और रोड की प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ अंडरग्राउंड रेल लाइन बनाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए यहाँ हैंगिंग ट्रेन शुरू की गई। सेम टाइप की हैंगिंग ट्रेन अब जापान में भी बनाई गई है। वर्चुअल ट्रेन, नॉर्मल रेल लाइन पर ट्रेन चलते हुए आपने कई बार देखा होगा, लेकिन अब जो ट्रेन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये किसी रेल लाइन पर नहीं चलेगी, बल्कि नॉर्मल गाड़ी की तरह रोड पर चल पाएगी। ये ट्रेन चीन बना रहा है और इसे चीन के अर्बन एरियाज में चलाया जाएगा। इसमें लिथियम बैटरी लगी होगी। इस वजह से ये सिर्फ 10 मिनट 46 सेकंड में 25 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है। इसमें एक साथ 25 पैसेंजर ट्रैवल का अमेजिंग एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ट्रेन से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो हर पर्सन के लिए जानना जरूरी है। आपको शायद पता हो, ट्रेन हमेशा एक फिक्स लाइन पर चलती है, लेकिन ये जितना सिंपल लगता है, इसके पीछे उतनी ही डीप टेक्नोलॉजी और प्लानिंग होती है। ट्रेन लाइन की आयरन ट्रैक बिछाने से पहले लगभग 4 टाइप के लेयर बनाए जाते हैं। सबसे पहले होता है सबग्रेड, जो बेसिकली मिट्टी से तैयार किया जाता है। इस लेयर को बनाने से पहले रेल लाइन के रास्ते में आने वाले पेड़ या पानी को हटा दिया जाता है। इसके बाद इन लेयर्स को बीच से थोड़ा हाई कर दिया जाता है ताकि रेल लाइन पर पानी जमा न हो और ट्रेन चलते वक्त ट्रैक स्लिप न करे। इसके लिए मिट्टी की लेयर के ऊपर स्टोन्स या कंक्रीट बिछाया जाता है, लेकिन ये स्टोन्स राउंड नहीं होते, बल्कि थोड़ा मुड़े हुए और शार्प होते हैं, क्योंकि राउंड स्टोन्स से ट्रेन चलते वक्त स्लिप हो सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है। इसके बाद इस लेयर के ऊपर कंक्रीट के स्लीपर लगाए जाते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो पहले ट्रेन लाइन में लकड़ी के स्लीपर यूज किए जाते थे, लेकिन अब उनकी जगह कंक्रीट के स्लीपर लगाए जाते हैं, क्योंकि लकड़ी के स्लीपर ज्यादा बारिश के कारण जल्दी खराब हो जाते थे और इसी वजह से अब कंक्रीट के स्लीपर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इन स्लीपरों को आयरन रेल ट्रैक के साथ मजबूती से जोड़ दिया जाता है। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि आयरन रेल ट्रैक टेम्परेचर चेंज की वजह से अपने साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो अगर ये ट्रैक्स एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अगर ट्रैक का साइज बढ़ जाए तो ये लाइनें मुड़ सकती हैं, यहाँ तक कि इनमें क्रैक भी आ सकता है, जो खतरनाक एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इंजीनियर्स रेल लाइन के जॉइंट्स पर थोड़ा गैप छोड़ देते हैं, ताकि गर्मी के दौरान इनका साइज बढ़ने पर भी ट्रेन लाइन नहीं मुड़े। इसके बाद रेल ट्रैक के दोनों साइड्स पर बोल्ट से इसे मजबूती से फिक्स कर दिया जाता है और फिर इसके ऊपर एक बार फिर स्टोन्स की लेयर बिछाई जाती है। कहा जाए तो ट्रेन का ज्यादातर वजन इन स्टोन्स पर ही डिपेंड करता है। इन स्टोन्स का एक पर्पस ये भी है कि रेल लाइन पर घास या फालतू पौधे न उग पाएं। ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ 1 किलोमीटर रेल लाइन बनाने में लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च आता है, वो भी अगर वो फ्लैट एरिया में हो। और अगर ये पहाड़ी या समुद्र जैसे मुश्किल इलाकों में हो तो खर्च कई गुना बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेनों से जुड़ी और जानकारी चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आप ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद करते हैं या नहीं, ये भी कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें।